हेलो नमस्ते ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये रीडिंग होने वाली है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आपकी लाइफ में वो क्या हिडन थिंग्स है जो अनफोल्ड होने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है एंड इस पे पाइल सिलेक्शन जो है वो सिंपली आपके बर्थ डेट्स के वाइज ही है। तो आप आराम से जाके पाइल चेक कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प है उसके हिसाब से अपने पाइल में जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो मैंने एक शॉर्ट डाला है, एक शॉर्ट वीडियो डाली है और इंस्टाग्राम में भी अपडेट किया हुआ है कि गणेश प्रश्नावली में एक सर्विस प्रोवाइड करूँ, जिसके लिए मुझे चैनल मैसेज आया था कि वो जिस तरह से मेरी हेल्प कर रही है एंड मेरे क्लाइंट्स की भी हेल्प कर रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों में से भी जिसको भी सीरियसली कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप गणेश जी के साथ अगर कनेक्शन फील करते हैं और अगर आपको लगता है कि यस आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करते हैं, आपको यहाँ से आंसर मिलेगा, तो आप डेफिनेटली मेरे से ये सर्विस ले सकते हो। बट ये सर्विस के जो डिटेल्स है वो आप मुझे डीएम कर सकते हो, जानने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मैं सिर्फ वेडनेसडे ही प्रोवाइड करती हूँ। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस है तो वो डिफरेंट बात है, बट ओवरऑली मैं इसको प्रेफर करती हूँ वेडनेसडे ही प्रोवाइड करनी। तो सारा प्रोसेस एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स है प्राइस वगैरह का वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ओके, पायल सिलेक्शन की बात मैंने कर लिया है और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उससे नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर की एनर्जी है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद पायल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए क्विकली हम चेक करते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए क्या वो हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है। अब ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उससे नेक्स्ट 3 वीक्स की ऊर्जा इसमें है। सो यस, तो पाइल नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे वही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सारे कार्ड्स अपने से गिर रहा है, इट मीन्स कि अच्छा, आप इसको अर्जेंट मैसेजेस की तरह भी देख सकते हो या फिर आपके लिए सेकंड कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन की तरह भी आप इसको देख सकते हो। मैंने एक कार्ड देखा विच इज़ सन कार्ड एंड एक कार्ड देखा विच इज़ डेथ कार्ड। सो डेफिनेटली इस पाइल के लिए डेथ एंड रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। ये लिटरली डेथ का मीनिंग नहीं कैरी कर रहा है, बट इट इज़ कैरिंग समथिंग, जो प्रोसेस आपके लाइफ में बहुत टाइम से चल रही है उस चीज़ का, उस कार्मिक पैटर्न का डेथ हो रहा है एंड एक न्यूज़ सुबह आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स। यही चीज़ें आपके सामने आ सकती है। ओके, नाउ आई कांट इग्नोर दिस मैसेजेस क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो ईस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर मैं इसको कंबाइन करके भी रीड करो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नेक्स्ट 3 वीक्स में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। एक डार्क साइकिल आपके लाइफ का, डार्क पीरियड आपके लाइफ का, ब्लैक पीरियड आप बोल सकते हो, डार्क साइकिल आप बोल सकते हो, उस चीज़ का एंड अप हो रहा है। डेथ एंड रिबर्थ का प्रोसेस है ना, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, ब्लैक पीरियड। इवन मैंने एक वर्ड सुना विच इज़ ब्लैक मैजिक। ओफ नाइस, उस चीज़ का एंड अप हो रहा है पाइल नंबर 1। पास्ट में जितने भी आपके ऊपर एक जो साइकिल आपका था ना, ब्लैक फेज ऑफ योर लाइफ, उसमें जो सुबह आ रही है उसमें हीलिंग भी आ रही है या फिर बहुत हीलिंग आपकी हो चुकी है। रेस्ट हीलिंग नेक्स्ट 3 वीक्स में हो रही है। पाइल नंबर 1 के लिए और क्या गाइडेंसेस है और क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही है विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स। 7 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स,
द स्टार, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग हो रही है। आप सताए हुए सोल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सताए हुए सोल यहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ऐसे हो रही थी कि ना तो उनके कंट्रोल में है, ना तो कोई उनको मदद कर सकता है इसमें। ओ वाह, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। खुश हो जाओ भाई आप लोग, जीत आ रही है आपके लिए, जीत 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 आ रही है। बहुत सारी जीत यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। ट्रैवलिंग, नेक्स्ट 3 वीक्स में आप ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली की सपोर्ट आप गेन कर रहे हो। द चैरियट, सो यहाँ पे जो बर्डन थी आपके लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइक बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत सारे मैनेज मुझे खुद को करना पड़ रहा है, मेरी जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना मुझे पसंद है, पर यहाँ पे मेरी मजबूरी इतनी है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करनी पड़ रही है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ रहे हैं। फुल का न्यू बिगिनिंग 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 बिगिनिंग। पहल नंबर 1, बहुत सारी हीलिंग हो रही है यहाँ पे विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। डबल ढोलकी, मुझे ऐसा साउंड सुनाई दिया, मुझे ये वर्ड एग्जैक्टली सुनाई दिया, डबल ढोलकी। और इसको क्या बोलते हैं, विच मीन्स द पर्सन हु हैविंग डबल फेस, मतलब वो अपने लोगों के साथ, अब आप इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हो, नेगेटिवली भी देख सकते हो, राइट। मतलब देख सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो उसके बेस पे, उन एनर्जीज़ के बेस पे आप इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन घर में सेपरेटली बिहेव करता है, बट जब वो सोशल गैदरिंग्स में चला जाता है थोड़ा सा ज़्यादा हम्बल हो जाता है, या थोड़ा सा ज़्यादा हम्बल हो जाता है, क्योंकि चापलूसी अगर मैं बोलूँ, या अगर मैं बोलूँगी कि ये तो बटरिंग कर रहा है, ये तो ऑलिंग कर रहा है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव, डेफिनेटली वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। सो अगर मैं इसको सिर्फ हम्बलनेस के एस्पेक्ट्स में बताऊँ तो इट इज़ गुड एंड वेल एंड गुड फॉर यू, क्योंकि सोशल में हमको कैसे बिहेव करनी है, पर्सनल लाइफ में हमको कैसे बिहेव करनी है, हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम देखना चाहें तो कुछ लोग, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है जब भी इस डेक में, जब भी मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखती हूँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती है ब्लैक मैजिक की, या ऐसे जो लोग एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली कि मैजिक ही हो, बट आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं। आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हो, शायद वो आपके कर्मा रिलीज का प्रोसेस हो, शायद वो यूनिवर्स ने आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए भेजा हो, शायद वो उन्हीं का कर्मा हो जो उनको बाद में रिटर्न आएगा, हम नहीं जानते। बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इस डेक में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब देती है कि कोई आपके पीछे काम कर रहा है और उसका इंटेंशन सही नहीं है। और मुझे यहाँ पे जो अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ कि कोई आग, किसी ने आपकी अच्छी खासी लाइफ में आग लगाई है, किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, शायद आपके इमोशंस का भी ब्रेकडाउन हुआ है। सो नेक्स्ट 3 वीक्स में जो ऊर्जा आ रही है कि वो जो फायर उसने लगाया है, जो आग किसी ने भी आपके लाइफ में, करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स जोन में हो सकता है, कोई ना कोई हो सकता है, जिसने भी आपके लिए नेगेटिवली काम किया है, उसका फेस आपके सामने रिवील हो सकती है और आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हो, या तो उसको अपने लाइफ से कंप्लीट कट आउट करने वाले हो, या तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अपने लाइफ से उसको कंप्लीटली कट आउट कर रहे हो। हीलिंग बहुत आ रही है विथ ईस ऑफ कप्स एंड विथ स्टार कार्ड। ऐसा लग रहा है कि पूरी यूनिवर्स, पूरी जो क्या बोलते हैं उसको, कायनात हो गया, पूरी मतलब यूनिवर्स, डिवाइन, आपके एंजल गाइड्स, हर कोई, इवन अर्थ एंजल,
मुझे यहाँ पे अर्थ एंजल भी इस जो डेक में जो ये एनिमल है ना, वो अर्थ एंजल की वाइफ दे रही। तो कहीं ना कहीं इवन एनिमल स्पिरिट यहाँ पे बहुत बात कर रही है। डॉल्फिन स्पिरिट है यहाँ पे, हॉर्स स्पिरिट है यहाँ पे, फॉक्स के स्पिरिट है यहाँ पे, रेड फॉक्स की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट 3 वीक्स में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, बैक टू बैक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हीलिंग हो रही है। ऐसे लोग आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में अननेसेसरीली जगह कैप्चर करके बैठे हुए हैं, वो आपके लाइफ से जा रहे हैं, बिकॉज उनका फेस आपके सामने कंप्लीटली रिवील हो रहा है। मुझे ऐसा सुनाई दिया कि कंप्लीट रिवील हो रही है, राइट। सो जैसे बोलते हैं ना कि पर्दा फाश हो जाना, राइट। तो उस तरह से उनका पर्दा फाश होगा, जिसके वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया, अभी मेरे को कंफर्म हो गया, अब ये पर्सन मेरे को अपने लाइफ में नहीं चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि लव की एंट्री हो सकती है, कोई ना कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है, या अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप अपनी फैमिली के साथ मिल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मैनिफेस्ट हो रही है। तो अगर आप अपने फैमिली, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से दूर थे, तो वो क्लोज आ रहे हैं, या आप लिटरली कोई काम करके, मतलब काम के लिए आप घर से दूर हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो काम करके उस काम में सक्सेस पाके आप घर रिटर्न आ रहे हो। यहाँ पे रिटर्निंग की ऊर्जा है, आप अपने घर वापस आ रहे हो, आप अपनी रियल होम, हमारी सोल, आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप रियलिटी चेक यहाँ पे हो रही है, रियलिटी चेक कर रहे हो। नेक्स्ट 3 वीक्स में मनीटरी यहाँ पे गेन नहीं बोलूँगी, बट मनीटरी यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑफ़र मिलने वाला है जिसके वजह से वो फ्यूचर में जाके आपको बहुत सारी इन रिटर्न मनी देगा। तो इसको आपको ग्रैब करनी चाहिए डेफिनेटली। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि नेक्स्ट 3 वीक्स में कोई ना कोई मनीटरी गेन आपको हो रही है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है दूसरों का। ये 3 हफ्ता एंड होते होते फर्स्ट हफ्ते में क्लियरेंस मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग, ऐसा ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आपकी चार्म बढ़ जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस उस ट्रैवलिंग प्रोसेस के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस स्लोली और भी ज़्यादा ग्रो होता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने लोग मेरे को मानते हैं, इतने लोग मुझे समझ रहे हैं अभी। यस, ट्रैवलिंग आपके लिए स्ट्रॉन्गली आ रही है, हीलिंग इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है, कुछ पर्सन्स आपके लाइफ से जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको केयरफुल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन का फेस आपके सामने आएगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपको पता है कि वो पर्सन आपके लाइफ में क्या रोल प्ले किया है, पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा चुप थे, आप थोड़ा सा सहमे हुए थे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं थी, या आपके घर में ऑलरेडी आग लग चुकी है, तो अब क्या करनी। पर अभी जो टाइम है, दैट इज़ वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके लाइफ से जा रही है, तो उसको जाने दो। एंड अपने सुरक्षा के बारे में आप सोच सकते हो डेफिनेटली। डिवाइन आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रही है, तो आप डिवाइन से हेल्प मांगो। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये जो क्वीन ऑफ कॉइन्स है, ऐसा लग रहा है जैसे आप नेक्स्ट 3 वीक्स में मनीटरी आपको कुछ बिग ब्लेसिंग भी मिल सकती है। फॉर सम पीपल मनीटरी वाइज कुछ बिग ब्लेसिंग मिल सकती है, और आप सिक्योर हो, आपकी मनी, आपके इमोशंस, आपके लाइफ, आपके करियर, सब चीज़ें ना आपके एंजल्स जो हैं उन्होंने सिक्योर करके वो आपके सारे खजाने के ऊपर सिक्योर करके बैठे हुए हैं। अपने फिज़िकल अपीयरेंस में भी आप चेंजेस ला सकते हो। शायद आप, मुझे यहाँ पे सुनाई दिया जैसे कि फिटनेस जॉइन करना, या फिर मसाज करना बॉडी का, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, ऑल्सो थोड़ा सा अग्रेशन की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आपको वो दोनों चीज़ों को बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। इवन विथ टू ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि पैशन है आपके पास, कुछ कर दिखाने का जोश है,
आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपके पास सब कुछ है। ऑल्सो थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको करनी है कि कितना आपका पैर पानी में है। उस चेक करने के बाद आप एक्शन ले सकते हो। तो थोड़ा सा आपको अपने पैशन, अपने स्ट्रेंथ, अपनी एग्रेशन की ऊर्जा लगेगी नेक्स्ट 3 वीक्स में। ऑल्सो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन की भी ऊर्जा लगेगी। नेक्स्ट 3 वीक्स में जो रिवील होने वाली है आपके सामने, वो एक बड़ा मैटर है। मनीटरी वाइज करियर में मुझे यहाँ पे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का आपको सपोर्ट भी मिल सकता है करियर में ग्रोथ। नेक्स्ट 3 वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र आपके ऊपर है, तो उससे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे आप निकल रहे हो इस एनर्जी से, जहाँ पे कोई आपको स्टक कर रहा है, जहाँ पे कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, जहाँ पे कोई आपके लिए कुछ रॉन्ग स्टेप ले रहा है, उस चीज़ से आप निकल रहे हो। बस यूनिवर्स को अपना हाथ दो, वो आपको इस जगह से निकालने में हेल्प करेगा। वो आपके लाइफ में अर्थ एंजल्स को भेजेगा, वो आपके लाइफ में एनिमल स्पिरिट्स को भेजेगा, आपके लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप को भेजेगा, एंड आपको एक पाथ दिखा देगा कि नेक्स्ट कहाँ पे स्टेप इन करनी है। एक और गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी नेक्स्ट 3 वीक्स में और क्या हो रही है। स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अपने आप को और मेडिटेटिव ऊर्जा में लेके जाओ। 8 से 9 प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। ट्रूथ इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर गोइंग टू ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू फील ब्लेस्ड। आपके लाइफ में एक्सप्लोरेशन बहुत सारा होने वाली है, डिवाइन की गाइडेंस है। अच्छा, मुझे एक चैनल मैसेज हो रही है, अगर आप घर में पूजा करते हो या टेम्पल जाते हो तो डेफिनेटली वो जो चंदन है, तिलक है या सिंदूर है, इसको अपने माथे पे लगाए रखो। मुझे और थोड़ी सी गाइडेंस लगेगी इस पाइल के लिए। फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स और क्या चीज़ें रिवील हो रही है आपके लिए। करियर में कोई ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वही मुझे दिखाई दे रही है कि बिकॉज ऑफ समवंस इंटरफेरेंस, किसी और की वजह से ये चीज़ें हुई है। बट एनीवेज यहाँ पे अभी नेक्स्ट 3 वीक्स में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, तो इस चीज़ को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। जितना हेल्प आप ले सकते हो यूनिवर्स से लो। एग्जॉशन, माइंड इज़ गेटिंग टायर्ड, आपका माइंड थोड़ा सा टायर्ड होके बैठा हुआ है। ट्रस्ट द प्रोसेस, अगेन हार्मनी, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। ये चीज़ें जो आपके सामने रिवील होने वाली है वो डेफिनेटली आपको इसके थ्रू पता चला है, बट आपको स्पेस देनी है अपने लाइफ को, डिवाइन को टाइम देनी है कि चीज़ें अपने टाइम से रिवील हो, तभी अच्छी है। ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए मैसेजेस आ रही थी। दिमाग के घोड़े को ज़्यादा मत चलाओ, थोड़ा सा काम डाउन की एनर्जी में आ जाओ। दिमाग को अपनी जगह पे रखो। उसको काम डाउन करने के लिए आप कोई ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। पेंटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना, नेचर की केयर करना, कुछ ना कुछ ऐसा आप कर सकते हो जिसके वजह से, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव, तो भी आप कर सकते हो। अलोन ड्राइव कर सकते हो, फैमिली के साथ ड्राइव कर सकते हो। वो आपको हेल्प करेगा प्रोसेस के साथ अलाइन होने में, ट्रस्ट करने में कि जो हो रहा है उसको अपने टाइम से ही होने से ही वो बेटर लगता है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दिया, आई थिंक मैंने इसको कोई एक बुक में पढ़ा था, और उसका एक वो मुझे चैप्टर या वो एक पैराग्राफ मुझे याद आ गया। जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और लाइट जो है
वो इतना दूर तक ही होगा, उसका जो भी मेज़रमेंट है उतना दूर तक ही लाइट जो है वो आएगा। पर हमारी जर्नी उतनी दूर नहीं है ना, हमारी जर्नी तो बहुत दूर तक है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं, अगर वो लाइट सोचो कि पूरा जर्नी मतलब चलता रहे, मतलब आप अभी घर से स्टार्ट किया और जहाँ पे आपको जानी है डेस्टिनेशन, तो वो लाइट डायरेक्टली वहाँ तक जाएगा, तो क्या उसमें आपको मज़ा आएगा? नहीं, राइट। वो लाइट इतना मेज़रमेंट के हिसाब से जाएगा तो ही आपको अच्छा लगेगा। तो सिमिलर वे में ये जो आपके माइंड में जो गेम चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, इसके लिए रीडिंग जो है वो आपको थोड़ा सा हेडलाइट की तरह काम करेगा कि इतना टाइम फ्रेम तक ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली है, तो कहीं पे थोड़ा सा कॉशंस लेनी है, कहीं पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी है, कहीं पे थोड़ा सा एक्टिव होनी है, तो कहाँ पे थोड़ा सा पैसिव होनी है। ये सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस के साथ कनेक्ट कराएगा। दूसरी ओर ये बता रहा है कि ये गाइडेंस की वजह से आप क्या पता आप फिटनेस के साथ कनेक्ट हो जाए, आप डाइटिंग के साथ कनेक्ट हो जाए, आप अच्छा स्लीपिंग पैटर्न के साथ कनेक्ट हो जाए, अपने एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट हो जाए। इससे आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी दे रहे हो। सो इसी तरह से आप थोड़े थोड़े टाइम तक चीज़ें अनफोल्ड होती रहेगी और आप उससे सीखते रहोगे, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा और तभी आप लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर पाओगे। अगर अभी से डेस्टिनी पता है कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, तो डेफिनेटली आपको मज़ा भी नहीं आएगा और उस चीज़ को आप कैरी भी नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस में, माइंड में इतनी जगह नहीं है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आपके लिए क्या वो हिडन थिंग्स है जो अनफोल्ड होने वाली है। So page of coin, the emperor, the knight of cups, sorry, the king of cups, and the ace of coin. Money, इमोशनल वेलबिंग। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोग इन द नेक्स्ट 3 वीक्स में, अपकमिंग जो 3 वीक्स है उसमें आप लोगों के लिए जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि आप एम्पावर हो रहे हो। आप अपनी जो फियर्स है, आप अपनी जो नेगेटिव ट्रेड्स है, आप अपनी जो नेगेटिव सेल्फ है, इट मीन्स कि शैडो सेल्फ। ऑल्सो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 में मुझे शैडो सेल्फ की ऊर्जा आई थी, बट समहाउ आई डिड नॉट डिलीवर दोज मैसेजेस, सो मे बी उन लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं थी। बट पाइल नंबर 2 में आपके शैडो सेल्फ की बातें ही हो रही है और आप अपने शैडो सेल्फ, आप अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे सामने कुछ खाने के लिए आ जाता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, टेस्ट वाइज अच्छा है, बट हम क्या करते हैं, अगर हम उतने वेल ट्रेंड है, हमारे माइंड उतना वेल ट्रेंड है, तो शायद हम उसको स्किप कर सकते हैं, बट जनरली हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमें अलाउ नहीं करता उसको स्किप करने के लिए। उल्टा हमें और भी ज़्यादा भूख लगने लगती है, हमें और भी ज़्यादा हमारा जो एपेटाइट है वो कहीं ना कहीं से फास्ट मूव होना स्टार्ट हो जाता है, फास्ट काम करना स्टार्ट हो जाता है, हमको भूख लगने लगती है, हमको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लगने लगता है, राइट। सो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, अब आपको उसको कंट्रोल करनी है। और यहाँ पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आप उस खाने की चीज़ को घर में लाओ ही मत, या जो रेस्टोरेंट में वो चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे आप अभी वो खाना आपके लिए सही नहीं है, तो आप वो रेस्टोरेंट ही जाना बंद कर दो, राइट। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ें खर्च करते हो, बहुत सारी जगहों पे पैसे खर्च करते हो ड्रेस खरीदने में, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहीं पे आप मनीटरी लॉस कर रहे हो, अपना वेस्टेज कर रहे हो, मनी के एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसको मैनिपुलेशन कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट 3 वीक्स में लिटरली आप लोग इसके ऊपर काम करने वाले हो और आप इसके ऊपर जीत हासिल करने वाले हो। आप अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स, अपने माइंड, इसको आप कंट्रोल में करने वाले हो। इसमें आपको कोई बाहर से भी सपोर्ट मिल सकती है, शायद आपके घर वाले, शायद आपके फ्रेंड्स जोन, शायद आपके मेंटर, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर हेल्प मौजूद है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, नेक्स्ट 3 वीक्स में मनीटरी गेन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और ये सिर्फ मनीटरी गेन भी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप की भी ऊर्जा आ रही है, मैरिज की भी ऊर्जा आ रही है। ओके, सो ईस ऑफ कॉइन जो है और पेज ऑफ कॉइन जो है, ये कहीं ना कहीं मनीटरी के साथ तो कनेक्ट है ही, बट एट द सेम टाइम ये नेचर के साथ भी कनेक्ट है। ये जो पंच महाभूत है उसके साथ भी कनेक्टेड है। ये हमारे जो अबंडेंट नेचर, इट मीन्स की जो एनिमल्स है, जो हमें जहाँ से खाना मिलता है, हमें जहाँ से पानी मिलता है, हमें ये जो हवा मिलती, इन सब की भी बातें कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ भी अपना एक दूसरा बॉन्ड क्रिएट करने वाले हो, जो आपको लिटरली आपके काम में भी बहुत हेल्प करेगा, माइंड को स्विच करने के लिए, कि आप इतने अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना, उसके वजह से आप मनीटरी गेन को भी अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। यहाँ पे भी आपके लिए कोई मनीटरी वाइज कोई अच्छा ऑफर आता हुआ दिख रहा है, बट विथ ईस ऑफ कॉइन्स एंड विथ पेज ऑफ कॉइन्स, दोनों थोड़ा सा बिगिनिंग की ऊर्जा दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपको शायद वो चीज़ें विद इन 3 वीक्स बढ़ता हुआ ना दिखे, बट स्टेबल ऑफर है और इसके वजह से फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज ऑफ कॉइन्स जो है, इसी के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पे आ रही है। अगेन आपके शैडो सेल्फ, आपके शैडो सेल्फ यहाँ पे डेड हो रही है, उसी की वजह से स्किन दोबारा से रिन्यूअल हो रही है, उसी की वजह से आप नेचर के साथ नेक्स्ट 3 वीक्स में बहुत कनेक्शन बिल्ड करोगे। ट्रैवलिंग यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आपको थोड़ा सा मुझे दान धर्म ये सुनाई दिया, तो दान धर्म किसी के साथ भी कर सकते हो आप। हो सकता है गाय के लिए चारा दे दो, गाय के लिए कुछ खाने के लिए दे दो, जो स्ट्रीट डॉग्स है उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाओ, जो लोग बाहर सड़कों पे है उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए फूड डोनेशन जो है वो। जैसे मैं हमेशा अपनी ये सेशंस में बोलती रहती हूँ कि 4 युगों में 4 अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। 4 जो धर्म करने का या 4 जो कर्म करने का एक उन्होंने बनाया हुआ है डिवाइन ने। सो जिस तरह से हम बोलते हैं कि सतयुग में जो है वो तप, मतलब वहाँ पे तप करते हैं, वैसे ही त्रेतया युग में जो है वहाँ पे ज्ञान आती है। जब बात आती है द्वापर युग की, तो वहाँ पे यज्ञ जो है उसका इम्पोर्टेंस है। सिमिलरली कलयुग जहाँ पे अभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दान धर्म का इम्पोर्टेंस है। उसी से ही आपको मोक्ष मिलेगा, या उसी से ही आपको ये सारे जो मोह माया है, ये जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसको हम रियलिस्टिक मान के बैठे हुए हैं। सो क्या होता है, हम लोग अगर किसी की डेथ देख लेते हैं, किसी का अगर बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, अच्छा चल रहा है, सडनली डूब गया, वो परेशानी में है। कोई लोग अच्छे खासे हैं, सडनली उनका डेथ हो गया, तब हमको रियलाइज़ होती है कि यार लाइफ तो कुछ नहीं है। उससे पहले क्या है, हम बोलते हैं कि यार लाइफ है अभी हमारे पास, हम अभी आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जब तक वो एक टर्निंग पॉइंट या एक मोमेंट नहीं आता आपके लाइफ में, झटका नहीं आता, तब तक आप जगे हुए होते हो, पर जगे हुए ही सोते रहते हो। मतलब आप सोए नहीं हो, आप जगे हुए हो, बट स्टिल आपका दिमाग सोया हुआ है। आप रियलिटी चेक नहीं कर पा रहे हो, आप रियलिटी के साथ कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो, अनरियलिस्टिक चीज़ को ही सच्चाई मान रहे हो। सो यहाँ पे बताया जा रही है कि वही सारे शैडो सेल्फ यहाँ पे डर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर हो गया, जेलसी हो गया, ईगो हो गया, प्राइड हो गया, ये सारी चीज़ें एक्शन ना ले पाना, वो सारी चीज़ें आपकी माइंड का गेम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
तो इन सब को छोड़ोगे नेक्स्ट 3 वीक्स में और अपना नाता जो है वो रियलिस्टिक चीज़ों के साथ ज्वाइन करोगे और फिर वहाँ से आपके लिए करियर में ग्रोथ आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एम्परर के नीचे आया हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग एनर्जी में थे या फिर ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे आपको ये पता नहीं था कि आपको कंट्रोल कहाँ पे करनी है। बातचीत करते टाइम, आपको एक्शन लेते टाइम कितना कंट्रोल करनी है, कहाँ पे एक्शन लेनी है, कहाँ पे एक्शन नहीं लेना भी आपके लिए सही होगा, ये सारी चीज़ों का आपको उतना ध्यान नहीं था। जबकि अभी आप मैच्योर हो रहे हो और नेक्स्ट 3 वीक्स में यही एनर्जी आपके साथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले रहे हो, आप मैच्योरिटी के साथ अपनी डिसीशंस के ऊपर काम कर रहे हो। आप उसको बार बार उसका रियलिटी चेक करो, कितना प्रैक्टिकल है, कितना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, वो सारी चीज़ें अपने आप के साथ। मुझे यहाँ पे जैसे एक मैच्योर पर्सन, फॉर एग्जांपल वो महाभारत में जैसे भीष्म पितामह थे, राइट। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप कोई भी उसका सीरीज़ देख सकते हो। महाभारत की बहुत सारी सीरीज़ आई हुई है, बहुत सारे उसके ऊपर सीरियल्स हुए हैं, सो टेलीविज़न पे हुआ है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके देख सकते हो, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कैसा था। सो मुझे यहाँ पे वैसे कैरेक्टर आप में बिल्ड होता हुआ दिख रहा है जो अपने आप को गाइड कर सकता है और दूसरों को भी गाइड कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी गाइडेंस ले सकता है। उतनी पावर अभी आप में आ चुकी है कि आप अपनी ईगो या प्राइड की वजह से दूसरों से सजेशंस या गाइडेंस लेना जो पहले पसंद नहीं करते थे वो फ़िलहाल आप पसंद करने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगेन वो भी आप सोच समझ के, ऐसा नहीं कि किसी के भी गाइडेंस आप ले लोगे, नहीं, आप अभी सोच रहे हो करेक्टली। नाइट ऑफ कप्स के साथ जो लवर्स का कार्ड आया है, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आपका जो नेगेटिव ट्रेट्स जैसे ही ख़त्म होगा और जो जो चीज़ें आपके अंदर बहुत टाइम से थी, जो उम्मीदें, जो एक होता है ना कि हमें हेट नहीं चाहिए दूसरों से, हमें लव चाहिए, हमें प्यार चाहिए। तो प्यार जो है बाय नेचर, ये नेचर का ही पार्ट है, लव, प्यार। हेट्रेड नेचर का पार्ट नहीं है, ये माया का पार्ट है। सो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, दूसरों के मेंटेलिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो एंड एक अच्छा रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक अच्छी पार्टनरशिप अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ऐसी पार्टनरशिप मुझे कब मिलेगा। इवन अपने फैमिली में भी अगर अनबन चल रही थी तो फैमिली में कब अच्छी टाइम आएगी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसी में प्रोग्रेशन है, फैमिली में प्रोग्रेशन है। ओके, मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी और यहाँ पे 3 कार्ड आ गया। सो 3 ऑफ कॉइन्स, मनी मनी मनी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रोग्रेशन। हार्ट चक्रा हील हो रही है, आपके थर्ड आई चक्रा हील हो रही है, आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हील हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे माउथ दिखाई दे रही है, सो कहीं ना कहीं आपके डेंटल में कुछ प्रॉब्लम अगर था तो वो चीज़ें भी हील होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 3 वीक्स में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी के साथ 3 ऑफ कॉइन्स में मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रही है कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, राइट। सो यहाँ पे ग्रोथ ही आ रही है आपके लाइफ में। यस, सबकॉन्शियस माइंड में शायद आपका चल रहा है कि मैं ये सारे, अब मुझे ऐसे भी कुछ लोग बोलते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे ये रीडिंग देखते देखते आप बोलोगे कि यार ये बहुत पावरफुल रीडिंग है और 3 वीक्स में क्या पॉसिबल है, मैं इतनी चेंज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, इतना अच्छा मॉनेटरी ऑफर मुझे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। 3 हफ्ता कोई कम पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। 3 हफ्ता इट मीन्स कि 21 डेज। मैं रेकी हीलर भी हूँ ना, सो हम जब रेकी हीलिंग भी करते हैं तो हम क्लाइंट्स को यही बताते हैं कि 21 डेज़ का एक प्रोसेस अगर आप लोगे तो आपका बहुत सारे पास्ट के बैगेजेस क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे इस लाइफ के पास्ट टाइम के बैगेजेस क्लियर हो जाएगा। अगर आप कम दिन का लोगे तभी भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट 21 डेज़ का एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस है। इवन योगा में भी नंबर्स का इम्पॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल हम सारे जो एस्ट्रोलॉजी भी आप पकड़ लो तो नंबर्स ही है ना, प्लैनेट्स नंबर्स ही है।
सो यही होता है सब कुछ। तो यहाँ पे नंबर गेन हो रहा है, आपका फाइनेंसेस गेन हो रहा है। अगर पहले इतनी कमाई आपकी थी तो वो अभी ट्रिपल में आप कमाई कर रहे हो नेक्स्ट 3 वीक्स में। और यहाँ पे बहुत सिंक्रोनाइज वे में चीज़ें आ रही है, जिस तरह से ईस ऑफ कॉइन्स 1 से 3 ऑफ कॉइन्स, और ये 3 वीक्स की ही रीडिंग हो रही है, राइट। तो नंबर 3 आपके लिए स्पेसिफिक है, और नंबर 3 जो है वो गुरु की बात करती है, और यहाँ पे एम्परर भी गुरु की बात करे, राइट। तो यहाँ पे हर चीज़ अपने आप में ही इम्पॉर्टेंस है, और हर चीज़ अपने आप से लिंक्ड है दूसरों के साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक एंजल नंबर भी देखा विच इज़ 1212, सो इट मीन्स 1212। ये अगेन रिपीटेटिव एंजल नंबर ही है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग की भी बात कर रही है। तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में मनीटरी वाइज एक इम्पॉर्टेंट एंडिंग एंड एक इम्पॉर्टेंट बिगिनिंग, एक साइकिल, बहुत ब्यूटीफुल साइकिल एंड हो रहा है और एक ब्यूटीफुल साइकिल बिगिन हो रहा है। जो साइकिल में आपको दूसरों की इतनी स्ट्रेस नहीं रहेगी। अगर पहले आप स्ट्रेस में थे कि दूसरे लोग मेरे ये जो प्रोग्रेशन से जलते हैं, या दूसरे लोग मेरे से खुश नहीं होते, या मैं दूसरों को खुश नहीं कर पाता, मेरे वर्क के मतलब मेरा वर्क का इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरे एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में थे तो वही सारी चीज़ों में फुल स्टॉप आ रही है। आपको स्लोली प्रोग्रेशन दिखाई देगा। टावर, बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाली है। मेडिटेशन आपको कंटिन्यू करना होगा। डाइटिंग, प्रॉपर वेजिटेबल वाला डाइटिंग आपको फॉलो करनी है। अपनी हेल्थ के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करनी है, और सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपको कंसंट्रेशन करनी है। बहुत सडन शिफ्ट आने वाली है विथ टावर मूवमेंट। कुछ चीज़ें एंड अप होगी, और ये मुझे बिलीफ सिस्टम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ बिलीफ सिस्टम था जिसके वजह से आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये शैडो सेल्फ जो है वो पावरफुल था। चीज़ें आपके लाइफ में आ नहीं रही थी, और सडनली वो ब्लॉकेजेस जो है वो हट रही है विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स। पोस्टपोन। नंबर 4, ट्रस्ट द प्रोसेस। स्ट्रांगली यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रही है। कुछ ना कुछ आपके कर्मा के रिलेटेड ही चीज़ें हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट आप इस चक्कर में फंसे हुए थे। आपकी मनीटरी गेन नहीं हो पा रही थी, लव लाइफ सेटल नहीं हो पा रही थी, कुछ भी सेटल नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ योर पास्ट। यहाँ पे पेशेंस की ऊर्जा आ रही है, और नंबर 7 आ रही है। नंबर 7, अब अगर आपको न्यूमरोलॉजी का आइडिया हो तो नंबर 7 इज़ केतु का भी नंबर होता है, और ये जो नंबर 7 है वो स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है। जिनका भी नंबर 7 होता है वो डेफिनेटली अपने लाइफ में कभी ना कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ड्रैग होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अगर मेटेरियलिस्टिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा, आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ ही नहीं करोगे, आप उसी में सेटिस्फाई होकर रहोगे। तो नंबर 7 कहीं ना कहीं उसके साथ भी कनेक्शन है। सो यस, तो आपको पेशेंस रखनी होगी थोड़ा सा। नंबर 4 की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। आपके लिए नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन द एम्परर के साथ भी स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट 3 वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में, कुछ आपकी बिलीफ सिस्टम में चेंज हो रहा है, जिसके वजह से 16 अगेन यहाँ पे भी नंबर 7 की ऊर्जा आ रही है, और बहुत सारा रिपीटेटिव नंबर्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आप जिस तरह से बिहेव करोगे, जिस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, जिस तरह से एक्ट करोगे, उसी तरह से आपको ऑपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होती है डेफिनेटली। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। जो चीज़ों के लिए डर डर के बैक स्टेप लेके बैठे थे, उन चीज़ों पे आपको फोकस ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पे आप वर्क नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आपको डर लग रहा था, और आप उसी डर के साथ ही जी रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको उस डर का सामना करना होगा। जिस सिचुएशन से डर लग रहा है, जिस माइंडसेट से डर लग रहा है, उन सारी चीज़ों के साथ आपको डील करनी होगी। टर्निंग इन, इट मीन्स कि इट इज़ स्पीकिंग अबाउट कि आउटर जो शोर है, बाहर की शोर जो है,
उसको अपनी जगह पे रहने दो। आप टर्न इनसाइड हो जाओ, मतलब आप अपनी इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ। बाहर के लोग जितना भी बात करें, जितना भी बोले, आपको उस चीज़ के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना है। इट मीन्स कि आपको, अगर आप सामने जा रहे हो, आपने देखा 2 लोग गॉसिप कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि उस गॉसिप का कोई भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आप उनको एडवाइस दोगे तो ऐसा नहीं कि वो बदल जाएंगे तुरंत, नहीं, बल्कि आपकी रिलेशनशिप में खटास आ जाएगी। तो बेटर है कि और आप अगर उस गॉसिप में पार्टिसिपेट करोगे तो बाद में आपको गिल्टी फील होगा, राइट। तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस जगह से निकल जाओ और वहीं से आपको नया रास्ता मिलेगा। ना तो आपको गिल्ट महसूस होगी, ना तो आपकी टाइम वेस्ट होगी। आप अपना टाइम अच्छे काम में ही इन्वेस्ट करो। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। सैक्रल चक्र आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, सैक्रल एंड योर थ्रोट चक्र। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुकिंग। गणेश प्रश्नावली जैसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट रील डाली थी और शॉर्ट्स भी डाली थी मैंने, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, तो उसके हिसाब से आपको अगर गणेश प्रश्नावली के साथ कनेक्शन फील होती है, गणेश जी के साथ कनेक्शन फील होती है, तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, और वो सर्विस के लिए। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप 3 को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ, ये रीडिंग उनके लिए है और ये टाइमलेस रीडिंग है, और हम इसमें चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 3 वीक्स में जो हिडन थिंग्स है जो आपके सामने रिवील होने वाली है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज गाइडेंस है। मैंने एक चीज़ें नोटिस किया है, जो ग्रुप नंबर 3 है, मैंने पाइल नंबर 1 भी मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी रीडिंग कर लिया है और पाइल नंबर 2 के लिए भी रीडिंग कर लिया है। तो दोनों में जो है मुझे काइंड ऑफ अग्रेशन की एनर्जी आई थी, क्योंकि उनके कार्ड्स जो है वो भी ऐसे शफलिंग के टाइम अपने आप से ही सारा कुछ गिर रहा था, और वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी मुझे एनर्जी फील होती है, वो वाइब्रेशन, बिकॉज मैं उसी एनर्जी में टैप इन कर लेती हूँ। पर ये जो पाइल है ना, मैं फर्स्ट मैसेज जो यहाँ से पिक करने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शांत समंदर है। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपने देख लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, अब आप शांत हो चुके हो, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती। आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत शांत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ज़्यादा फिक्र नहीं है कि फ्यूचर में होने क्या वाला है। यू आर नॉट सो मच एक्साइटेड कि नेक्स्ट 3 वीक्स में मेरे साथ क्या होने वाला है। आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, जो होगा देखा जाएगा, दिस काइंड ऑफ, मतलब वो रिबेल वाला एनर्जी नहीं है, बट समटाइम मुझे ऐसा फील आ रही है कि बहुत शांत सा वाइब यहाँ से आ रही है। So 7 of coins, 10 of coins, 5 of swords। हाँ, मुझे यहाँ से वही वाइब आ रही थी। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि आपने ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑलरेडी देख के आ चुके हो, तो अब आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो इन सब अननेसेसरी फाइटिंग से, आर्ग्यूमेंट से, अपने आप को प्रूव करना, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना, या अपनी पावर का जो क्या बोलते हैं उसको, एग्जिबिशन, मतलब उसका शो ऑफ करना, आपको अभी पड़ी नहीं है इन सब चीज़ों में। आप शांत से होकर बैठे हो, आपको पता है कि आपका वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपने क्या कुछ देख के अभी इतना ग्रो किए हो। यहाँ पे मुझे ओल्ड सोल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी फील हो रही है। या तो आप इस लाइफ में आपका बॉडी एज बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हो, आप ओल्ड एज में जो है आप जा रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सोल जर्नी बहुत टाइम से जर्नी जो है देख के आ रही है।
मुझे फर्स्ट मैसेज जो 7 ऑफ कॉइन से आ रही है, अगेन सेम मैसेज कि आपने है, मुझे ऐसा फील आ रही है कि बहुत टाइम से आपका सोल ट्रैवल कर रही है और ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसने हर लाइफ में ये सारी चीज़ों को जी के आ चुका है। तो अब इस लाइफ में भी ये सब चीज़ें उसने देख लिया है। अब उसको इतना सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने आप में जो है क्लिनजिंग प्रोसेसिंग में है, अपने आप में पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको डेवलप करा है कि कैसे मैं और पेशेंस रख सकता हूँ, कैसे मैं और मेहनत कर सकता हूँ, कैसे मैं और हार्डवर्क पुट ऑन कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना कर्मा अच्छा कर सकता हूँ। तो आपका सारा जो कंसंट्रेशन है अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग्स, अपने जो क्लोज मेट्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, उनके बीच में जो भी आपका सच्चे दोस्त है उन लोगों के साथ, आपके कर्मा और आपके परमात्मा के साथ है। और 7 ऑफ कॉइन्स से 10 ऑफ कॉइन्स ऐसा लग रहा है जैसे आप नेक्स्ट 3 वीक्स में, चाहे आपको इच्छा हो या ना हो, बट ऐसे बोलते हैं ना, जब हमारी इच्छा मर जाती है, जब हमारी इच्छा अब ज़्यादा इच्छा नहीं रहती, तभी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, बिकॉज उसी स्टेज को बोला जाता है सरेंडर। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं कि यार मुझे ऑफिस में ये मैनेजर का पोजीशन मुझे मिल जाए, ये लीड का पोजीशन मुझे मिल जाए, और करते 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 हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अब आप में पेशेंस है ही नहीं। मेहनत किया, स्ट्रगल किया, कंपटीशन किया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली आपने सोचना ही छोड़ दिया, बिकॉज जिस ह्यूमन ब्रेन ऐसा है ना कि बार बार करते 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 एक टाइम पे वो आके सब कुछ छोड़ देता है। वो बोलता है ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, जो भी होगा वो ऊपर वाला देख लेगा। अगर आपका बिलीव है ऊपर वाले पे, तो आप ऊपर वाले पे छोड़ देते हो, और उसी की वजह से क्या होता है, फिर जो है यूनिवर्स को लगता है कि नहीं, इसका अब सारा ब्लॉकेजेस हट गया है, अब इसका टाइम आ चुका है, इसको दे देते हैं। तो तभी आपको प्रमोशन मिल जाता है, तभी आपको लीड पोजीशन मिल जाता है, तभी आपका बोनस आना स्टार्ट हो जाता है, तभी आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है, जॉब चेंज हो जाती है, बिजनेस स्टार्टअप ग्रो करने लगती है, क्लाइंट्स बहुत सारे आपकी तरफ आने लगते हैं। आपको लगता है कि ये सारी मेहनत तो मैंने बहुत टाइम से किया हुआ है, फिर तो मैंने छोड़ ही दिया, फिर अभी कैसे मिल रहा है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। बहुत सारे मनीटरी गेन यहाँ पे हो रही है। मनीटरी गेन के साथ साथ फैमिली भी आप ग्रो कर रहे हो। मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिख रही है। अगेन मुझे किंग ऑफ कॉइन्स भी दिखा, मतलब ये जो थर्ड पाइल है, इसका नेक्स्ट 3 वीक्स में जो चीज़ें रिवील होने वाली है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड विथ प्रमोशन, कनेक्टेड विथ जॉब चेंज, कनेक्टेड विथ जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ। अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपकी, और मैरिजेबल एज में हो और बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, फिर आपने छोड़ दिया सब कुछ करना, तो यहाँ पे मैरिज आपकी हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही। एंड विथ डेथ कार्ड ऐसा लग रहा है कि यस, आप ही की डर, आप ही की जो आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क कर रहे थे कि ये चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रहा, वो चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिल रहा, और सारा कुछ आप ही के अंदर था, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, सब कुछ, पर आप कहीं ना कहीं अपने आप से ही छुप रहे थे। आप जो दिखा रहे थे दूसरों को, दैट वाज नॉट योर पावर। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आप सरेंडर भी कर रहे हो, और आपका जो डर है ना, वो डर यहाँ से जा रहा है। आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि आपका डर आपके अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को स्टेज फियर है, अगर किसी को बात करने में डर लगता है 10-15 लोगों के सामने, अगर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने में डर लगता है अपने पार्टनर के सामने, अगर किसी को ट्रूथ बोलने से डर लगता है, वो चापलूसी करता है बिकॉज ऑफ कि उसका जॉब उसके हाथों से ना छूट जाए, तो कुछ लोग होते हैं जो कंपटीशन से डरते हैं, इतने सारे लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं कहाँ से फर्स्ट आऊँगा। तो ये सारे जो डर अपने अंदर बैठा हुआ है, वो डर आप नेक्स्ट 15 डेज में कंप्लीटली, वो जो डेथ प्रोसेस है ना, जो आपके हाथ में नहीं है, यूनिवर्स आपको फाइनली वो चीज़ें आपके थ्रू कराएगा। आपको आपका डर भगाने के लिए आपको उसी चीज़ को फेस कराएगा जहाँ पे आप डर रहे थे, जो पर्टिकुलर सेशन में आप डर रहे थे, उसी को आपको फेस कराएगा, और उसी सिचुएशन में पढ़ के ही आपको उस डर से मुक्ति मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज में और क्या एनर्जी है।
नाइन ऑफ कप्स, जॉयफुल ऊर्जा है, बहुत सारा जॉयफुल ऊर्जा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने क्लोज फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल रहे हो, आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिल रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर में आ रहे हो। और इस टाइम जो है फैमिली में फाइटिंग नहीं हो रही है, फैमिली में हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रही है। फैमिली में आप बैठ के गप्पे मार रहे हो, क्या क्या हुआ है आपके लाइफ में अभी तक, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखा, क्या क्या सोल्यूशंस आपने देखा। स्टोरीज एक्सचेंज हो रही है, मतलब हर कोई अपने लाइफ की स्टोरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप उससे कुछ सीख रहे हो, आपकी स्टोरी से कोई और सीख रहा है। बहुत अच्छी वाइब आ रही है, इसलिए मैंने बोला ना कि आप लोग अभी उतना चिंता में नहीं हो। पेज ऑफ कॉइन्स, ये पाइल 2 या 1 में आया था। पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पे इस फाइल में मुझे दिखाई दे रही है जैसे आप अपने लिए कोई पेट ला सकते हो, या आप अपने लिए न्यू ईयर के लिए कुछ ख़रीदारी कर सकते हो। अपने आप को बेसिकली आप नर्चर कर सकते हो। मुझे यहाँ पे वो वर्ड सुनाई दिया, नर्चर। अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हो, नए शूज़ खरीद सकते हो, वो सेंटा क्लॉज वाला जो सारे डेकोरेशंस है वो ख़रीद सकते हो। आप लिटरली कोई ऐसा एग्जीबिशंस में जा सकते हो जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट 3 वीक्स इज़ ऑल अबाउट लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ फैमिली टाइम, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। अगर आपकी दादी, नानी, ये लोग हैं, आपके मदर, फेमिनिन ऊर्जा आ रही है। अगर वैसे है ना तो मुझे यहाँ पे बहुत फेमिनिन ऊर्जा आ रही है। तो अगर वैसे है ना तो जैसे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से उन लोगों के साथ जो डिस्कनेक्शन में आ गए थे वो फिर से दोबारा से हील हो रहा है। आपके वो मदर हीलिंग हो रही है। अब वो कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में जो स्टेप मदर हैं, या जिनको भी आप जिनसे भी आपको मदरली लव मिलता है। आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, दादी है, नानी है। अगर कोई अभी आपके लाइफ में है भी नहीं फिज़िकल फॉर्म में, तभी भी उनकी ब्लेसिंग्स आप फील कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे फिज़िकल फॉर्म में लग रहा है जैसे आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके कोई फीमेल बड़े बुजुर्ग से मिल रहा है नेक्स्ट 3 वीक्स में। और यहाँ पे यही गाइडेंस है कि आप भी अपनी ईगो को, अपनी फाइटिंग को, अपनी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंटेटिव जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको छोड़ के इस चीज़ को एंजॉय करो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। और जितना प्यार मिल रहा है उतना प्यार आपको देनी भी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है आप कंप्लेन या कंपटीशन की स्टेट ऑफ माइंड में मत आ जाओ। समटाइम्स कंपटीशन हेल्दी होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम अपना काम करें, हेल्दी कंपटीशन करें। समटाइम्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपकी फैमिली में अगर ज़रूरत नहीं है, अगर आप पास्ट के कोई मेमोरीज़ को सोचोगे, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ दैट अभी मैं ये जो ब्लेसिंग आ रही है, जो प्यार आ रही है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली या करने वाला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्ट की मेमोरीज से अपने आप को दूर हटाओ। पास्ट इज़ पास्ट, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में आप चीज़ों को समझो कि कोई आपको लव दे रहा है। इट मीन्स देखो, एक चीज़ होती है, अपनी फैमिली जो है ना वो आपकी कभी बुराई नहीं सोचती, वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचती है। पर वो मैंने एक सुना था, आज ही शायद मैंने सुना था कहीं से, तो जैसे बोला जाता है कि फैमिली आपके लिए अच्छा ही सोचता है, बट बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंस, उनका जो लाइफ जर्नी है, उनका जो एक्सपीरियंसेस है, उसके बेस पे वो आपको एडवाइस करते हैं। आपको उनका एडवाइस से कुछ लेनी है, पर अपने लाइफ को पूरा उसी में बांध नहीं देना है। अपना खुद का जर्नी भी आपको तय करना है, ताकि सामने आगे जाके जब नेक्स्ट जनरेशन को आपको कुछ बोलना होगा तो आप अपना एक्सपीरियंसेस भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो फैमिली अगर कुछ बुरा किया भी है पास्ट में तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियर कर देगी वो सारी बातों को। ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है। द सन कार्ड, सक्सेस, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी,
नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स, 999 की ऊर्जा आई है, वेरी गुड। मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रही है कि डेफिनेटली 99 से कोई एक साइकिल की एंडिंग आ रही है, और दिस नंबर इज ऑल अबाउट 19। सो 19 भी ऐसा है ना, 9 के बाद 10 आती है जो कि एक साइकिल को कंप्लीट करता है, 19 के बाद 20 आती है जो अनदर साइकिल को कंप्लीट करता है। सो मुझे यहाँ पे और मुझे यहाँ पे ये भी वाइब आ रही है कि ये जो सक्सेस आपके लाइफ में आप देखोगे, आपके फैमिली का इसमें बहुत सारा हाथ है। इट मीन्स कि शायद वो आपको शायद वो विजिबल ना हो, बट बिकॉज ऑफ उनके क्या बोलते हैं, उन्होंने जो आपको अपोज किया है, जिसके वजह से आप में थोड़ा सा हेट्रेट आ गया था। पास्ट के मेमोरीज बेसिकली अगर किसी का अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प किया है। आज जो भी हो, उन्हीं लोगों के वो जो रोल प्ले था, वो जो एक्ट उन्होंने प्ले किया, उसी की वजह से आज आप इतने निखर के आए हो। आपकी क्वालिटीज़, आपके जो स्ट्रेंथ, पावर, वीकनेस, एवरीथिंग यू गॉट टू नो बिकॉज ऑफ देयर रोल इन योर लाइफ। तो यहाँ पे बेसिकली यही आ रही है कि जाने अनजाने में, आपके नोइंग में या अननोइंग में, डज नॉट मैटर, बट आपके सक्सेस के पीछे आपके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। ये चीज़ें शायद उनको भी नहीं पता होगा। आपके सक्सेस में ट्रैवलिंग यहाँ पे शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी जन्मभूमि एक होती है, हमारी कर्म भूमि एक होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे पैदा हुए हो, अगर वहाँ पे आप सक्सेस नहीं गेन कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्लेस चेंज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 3 वीक्स में आपका प्लेस चेंज हो सकता है। प्लेस चेंज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में आपका प्लेस चेंज हो सकता है। वही आपको इतनी सारी सक्सेस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक और मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसके ऊपर आपको एक्ट लेनी है। विथ पेज ऑफ कॉइन्स एंड विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा क्लैरिटी में आनी है, और देन सिर्फ थॉट वाइज आगे नहीं बढ़ना है, एक्चुअली में आपको आगे स्टेप इन करनी है। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट स्विच हो रही है आपकी इमोशंस में। नेगेटिव थॉट पैटर्न थे, आप कंप्लेंट्स कर रहे थे, आप यूनिवर्स के साथ बहुत सारे वरीज अपना शेयर करते थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना एंजाइटी क्यों फील हो रही है, इतना इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है। तो वही चीज़ें नेक्स्ट 3 वीक्स में जाते जाते वो चीज़ें 9 ऑफ कप्स में बदल रहा है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवलिंग है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ मिलके आपको बहुत खुशी मिलेगा, आपको इमोशनली एक हैप्पीनेस मिलेगा, जिसके वजह से आप ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकल सकते हो, आप इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल सकते हो। एंड यहाँ पे सारा पॉजिटिव कार्ड्स है। ओनली दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज टेलिंग अबाउट समथिंग इज एंडिंग। एट द सेम टाइम आपको स्विच करनी है 9 ऑफ स्वॉर्ड से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 5 ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में। लास्ट 3 कार्ड, नेक्स्ट 3 वीक्स में और क्या चीज़ें रिवील होने वाली। तीनों पाइल में इस पाइल का जो कार्ड कॉम्बिनेशन आया है, प्रोग्रेशन के साथ साथ बहुत जॉयफुल, बहुत हैप्पी वाला वाइब मुझे आया है। ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आखिरी में आया है, वो कहीं ना कहीं आपकी एक फेज़ का आखिरी एंड भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये 3 हफ्ते एंड होते होते कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा फील आ सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप रेस्ट करोगे तो जो भी थोड़ा सा ये अनबन हो रही है, जो भी नेगेटिव ऊर्जाज आपके लाइफ में आसपास में है, लाइफ में चल रही है, वो चीज़ें आपसे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली किसके बारे में है, मुझे थोड़ा सा जाननी है।
आपकी रीडिंग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, पर किसके ऊपर? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या मैसेज दे रहा है फॉर पाइल नंबर 3 इन नेक्स्ट 3 वीक्स? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से हमको क्या रिवील होने वाली है? द फूल, न्यू बिगिनिंग हो गया कंफर्म। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वही है, एंडिंग है आपके स्ट्रेसफुल लाइफ का, कलेक्टिव एनर्जी है। तो यहाँ पे जिसके लाइफ में भी स्ट्रेसफुल चल रही थी, कंप्लेन चल रही थी, गिल्ट चल रही थी, कंप्लेन्स के ऊपर कंप्लेन आप करते जा रहे थे डिवाइन से, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये न्यू बिगिनिंग पे अभी फोकस करोगे। इस पाइल का अलग सा चार्म आ रही है मुझे। नाइस, आई लव दिस रीडिंग। डेविल एंड द वर्ल्ड कार्ड, अगेन कंप्लीशन। इस पाइल के लिए कोई एक साइकिल एंड हो रहा है, दूसरा साइकिल बिगिन हो रहा है। द हैंगमैन, स्टकनेस की ऊर्जा इस पाइल में थी। टावर गिर रहा है, चीज़ें आपके हाथों से फिसल रही है, आपको ऐसा लग सकता है, और वो चीज़ें फिसलने से ही आप ये सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पावरफुल, अबंडेंट, मनीटरी, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, पीसफुल, जॉयफुल, फाइनेंशियली ग्रोथ, सक्सेस इन लाइफ, एवरीथिंग को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, द सन कार्ड, एवरी कार्ड्स इज शोइंग मी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, पॉजिटिव कंप्लीशन आपके लाइफ में आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज़ एंड कुछ पास्ट के इश्यूज़ की वजह से आप यहाँ पे हैंग्ड मैन की पोजीशन वाले फील कर रहे थे। बट दैट्स वाई ये सिचुएशन से आपको ये जो सैक्रिफाइस आपने किया है, अपने इमोशंस को, अपने इच्छा को मार के, अपने कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हर्ट फील हुआ है, आप सैक्रिफाइस किए हो, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे वही टावर यहाँ पे गिर रहा है और नया बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, नई चैप्टर स्टार्ट हो रही है, नए लोग लाइफ में आ रहे हैं। एग्जिस्टेंस, वाओ, दिस इज इस कार्ड में दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। इस डेक में दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड। आप एग्जिस्टेंस को जान रहे हो। इस टावर मूवमेंट की वजह से जो भी आपके लाइफ में उथल पुथल होगी, जो भी सडन चेंजेस आएगा, जो भी सरप्राइजेस आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन क्यों खिसक रही, मुझे समझ में नहीं आ रही, चीज़ें मेरे अगेंस्ट क्यों जा रही, बट वो आपको एक्चुअली आपके सोल फैमिली मेम्बर्स, आपके सोल ट्राइब्स, आपके सोल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कराएगा। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट 3 वीक्स में और क्या होने वाली है पाइल नंबर 3 के लिए? इंटेंसिटी वही आ रही है, लाइफ में ग्रोथ आ रही है, रिबर्थ, अगेन 10 की ऊर्जा है, कंप्लीशन, रिबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ का प्रोसेस आपके लाइफ में चल रही है। ये सेम मैसेज पाइल नंबर 2 या 1 में भी आया था, डेथ एंड रिबर्थ का प्रोसेस इस पाइल में भी चल रही है। इंटेंसिटी हाई हो सकती है, थोड़ा सा अपने पावर को अपने कंट्रोल में करके, अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को एक कंट्रोल प्रोसेस में चलना, ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं या ज़्यादा लो स्पीड में नहीं, थोड़ा सा मीडियम में चलाना गाड़ी को। यहाँ पे बहुत सारे सोल रियलाइजेशन हो रही है, सो इसको होने देना, इसी की वजह से लाइफ में ग्रोथ आ रही है और ये सारे पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है। बिकॉज ऑफ सन कार्ड जब आ जाता है आपकी रीडिंग में तो ये लिटरली सक्सेस को दिखाता है। 10 ऑफ कॉइंस जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है। 9 ऑफ कप्स जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, वो आपके एग्जिस्टेंस को दिखाता है, आप अपने आप से बहुत सेटिस्फाई हो वो दिखाता है। सो इन सब के बीच में आप जो है कहीं ना कहीं अपने सोल एक्सपेंशन भी कर रहे हो, अपने सोल पर्पस को भी जान रहे हो, अपने एग्जिस्टेंस को भी जान रहे हो। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। नेक्स्ट 3 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रीडिंग से कुछ पॉइंट आउट करके आप रख सकते हो, वेरी गुड, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जब डेली बेसिस पे इस चीज़ को नोट डाउन करके रखोगे और उसको पढ़ोगे,
कि नेक्स्ट 3 वीक्स में मेरे साथ ये चीज़ें होने वाली है। जब वो चीज़ें होंगी तो वो कंटिन्यूसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा, फिर आप वो चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, वो चीज़ें होके चले जाएगी, बहुत टाइम के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे। ये ब्यूटीफुल एनर्जी को मैं नहीं चाहती कि आप लोग लूज़ करें, तो इसके वजह से आप इसको नोट डाउन करके रखो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, DM me for personal session booking in Instagram or mail me. And yes, so we'll see you next video. Till then, take care. Bye.